हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रकृति के विषय में। प्रकृति को गुणों के विषय में जानते हुए हम लोगों ने सतोगुण के विषय में जाना, रजोगुण के विषय में जाना। आज हम लोग तमोगुण के विषय में जानेंगे। और इस तमोगुण को जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जिस समय जो प्रकृति के गुण के हिसाब से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उस व्यक्ति में उसकी प्रधानता है। उस समय उस गुण की प्रधानता पाई जाती है। प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी कार्य हैं, जितने भी वस्तु हैं, सब के अंदर प्रकृति के तीनों गुणों की प्रधानता पाई जाती है। किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की और किसी में सतोगुण की अधिकता है, लेकिन सब के सब प्रकृति के तीनों गुणों से आबद्ध हैं। जीवों के अंदर क्या होता है कि कभी सतोगुण को हरा करके रजोगुण ऊपर चढ़ जाता है, कभी रजोगुण को हरा करके तमोगुण चढ़ जाता है, फिर कभी तमोगुण को हरा करके रजोगुण उसके ऊपर हावी हो जाता है। मतलब एक ही गुण के अंदर एक जीव सदा के लिए नहीं रहता है। जैसे एक ही दिन में उसकी प्रवृत्ति बदलती है। जैसे रात को ज़्यादातर 90% जीव या मनुष्य क्या करते हैं, सोते हैं। और सोना या निद्रा ये तमोगुण के लक्षण है। तमोगुण के ही कारण कोई व्यक्ति निद्रा को पा सकता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो गुण हैं वे किसी से अच्छे हैं या किसी से बुरे हैं। हर गुण के अपने अपने कार्य हैं और सबकी अपनी अपनी प्रधानता है। लेकिन उन सब में अगर किसी को ज्ञान की अधिकता चाहिए, अगर इस भौतिक जगत से ऊपर उठना है, सुख शांति से जीना है, तो उसे अपने जीवन में सतोगुणों को लाना चाहिए। और सतोगुण को अपने अंदर लाने की सबसे श्रेष्ठ माध्यम है हम सतोगुणी आहार करें। बिना आहार के हम लोग सतोगुण के स्तर पर नहीं आ सकते। आहार सिर्फ जो हम ग्रहण करते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा वो आहार है। हम जो मुख में डालते हैं वो भी आहार है, जो हम कान में डालते हैं वो भी आहार है, जो हम आँख से देखते हैं वो भी आहार है। तो इन सब में हमें सावधानी रखनी होगी कि हम हमेशा सतोगुणी आहार को ही ग्रहण करें। तो चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं कि तमोगुण व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला गुण आता है इसमें कि वे अज्ञान के अंधकार में होते हैं। उन्हें ज्ञान जो होता है वो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। फिर क्या होता है, वे सबसे ज़्यादा मोहित होते हैं। मोह जो होता है तमोगुणी व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होता है। बकरे से भी ज़्यादा मोह तमोगुणी में होता है। जब बकरे को देखेंगे आप कि जब दूसरे बकरे की बलि दी जा रही है, फिर भी एक बकरा क्या करता है, आराम से वहाँ पर दिए हुए हरे हरे पत्तों को चबा रहा होता है और उसी का कोई रिश्तेदार वहाँ कट रहा होता है। तो उसके अंदर उतनी मोह नहीं है जितना मोह एक तमोगुणी व्यक्ति के अंदर होता है। वो तुरंत वहाँ पर चिल्लाना शुरू करता है। फिर तमोगुणी व्यक्ति के अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा होता है, वो आलसी होते हैं। फिर उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आता है। फिर प्रमादी होते हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उनके अंदर प्रमाद पाया जाता है। वो सही सही निष्कर्ष नहीं ले सकते। मतलब एक तरह से कह सकते हैं पागलपन की स्थिति उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। फिर वो कोई भी कार्य करते हैं वो मूर्खतावश करते हैं। जैसे सतोगुणी तो जानते हैं कि शुभ काम करना है, और रजोगुणी कैसा काम को करेंगे, काम तो करेंगे सकाम कर्म, लेकिन जो काम करते हैं उसका परिणाम दुख होता है। रजोगुण में के अंदर अगर कोई भी कार्य आप करते हैं वो परिणाम के बाद दुख ही देगा, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति कोई काम करेगा तो मूर्खतावश करता है। फिर क्या होगा, ये अगले जन्म में क्या होंगे, नीच योनि को प्राप्त होंगे। कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये सब बनेंगे या फिर नीचे के लोगों को प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है, तमोगुणी व्यक्ति हैं जो छोटे से छोटे कार्य, मतलब तुच्छ कार्य, छोटे कार्य को छोड़िए, तुच्छ कार्य जो एकदम निकृष्ट है उसको ही सब कुछ मान करके पूरा करने में लग जाते हैं और उसी को सब कुछ समझते हैं। इनका उद्देश्य धन और इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं होता। ये धन को ही सब कुछ मानते हैं और इंद्रिय तृप्ति को ही सब कुछ मानते हैं। ये लोग असत्य को सत्य समझते हैं और सत्य को असत्य समझते हैं। शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। तमोगुणी व्यक्ति हिंसा बहुत ज़्यादा
करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति इनमें बहुत अधिक होती है। ये हठी और कपटी स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों का अपमान करने में बहुत निपुण होते हैं। आजकल देखते हैं कि बहुत लोगों का ये ट्रेंड बन गया है कि लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसकी मजाक बहुत जल्दी उड़ाते हैं। तो समझ जाइए कि व्यक्ति के अंदर प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव है। फिर क्या हो, वो सदैव उदास रहता है और कोई भी काम जब वो करता है तो बहुत लंबे समय तक वो करता ही जाता है। जो कार्य को 5 मिनट में या बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाता है, उसी कार्य को व्यक्ति क्या करेगा, घंटों लगा देगा, तब जा कर के वो कार्य उससे पूरा होता है। और ऐसा व्यक्ति धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को ही धर्म समझता है। मतलब उसके पास जब ज्ञान ही नहीं है तो बेचारा मोह के मारे संसार में बंधा रहता है और अलग अलग योनियों को प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों को समझ लिया। अब हमें इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप खुद समझ सकते हैं। अब अगले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक जंगल जो है स्थान के हिसाब से वो सतोगुणी होता है, एक गांव जो है वो रजोगुणी होता है और एक शहर जो है वो तमोगुणी होता है। ऐसे ही पदार्थ के बहुत सारे सूचनाएं हैं, बहुत सारी सूची दी गई है हमारे शास्त्रों में कि क्या रजोगुणी है, क्या सतोगुणी है और क्या तमोगुणी है। वो सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।